हेलो दोस्तों, अब हम अपना नाद ब्रह्म मेडिटेशन सेशन शुरू करते हैं। इस सेशन में बहुत सरल अवस्था में हमें बैठना है। हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि ध्यान हमें करना है। देखिए, ध्यान और निद्रा आपको नहीं करनी होती है। आपको सिर्फ उसे अवसर देना होता है कि वो आ जाए। हम रात में कहते हैं आराम, मतलब आराम। हे राम, मेरे को अपने शरण में ले ले। तो आराम, जिसको हम आराम कहते हैं, वो भी राम के बगैर नहीं है। तो इसका मतलब आराम हमें कब आता है? जब हम नहीं होते। तो हम कब नहीं होते? कि जब हम मन से नहीं होते। क्योंकि शरीर में तो ठीक है, आपने निद्रा में शरीर को अवसर दे दिया। मन को कैसे अवसर देंगे निद्रा में? उस टेक्निक को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब है विड्रॉइंग द एनर्जी फ्रॉम ऑल ऑफ योर सेंसेस। तो विड्रॉइंग एनर्जी कैसे होगी? विड्रॉइंग एनर्जी कैसे होगी भाई? ये तो कोई ऊर्जा का जो भंडार है चारों तरफ से, जो आपके शरीर के माध्यम से आपकी इंद्रियों में जा करके सूचनाओं को एकत्रित करके वापस आपको भेजता है। वो केंद्र अब आराम चाहता है। वो केंद्र अब आराम चाहता है, और वो चाहता है कि आप अपनी इंद्रियों को काम से मुक्त कर दें। तो वो कर्म से मुक्त कर दें, जिसको हम कहते हैं ना कर्म बंधन। तो उसकी परिभाषाएं लोगों ने बहुत टूट पटांग, जिसको मैं कहूँगा वर्ड, बना रखे हैं। क्योंकि साधक हैं जो साधने में लगे हैं अपने मन को, वो ही परिभाषित कर पाएंगे व्यवस्थाओं को, जो ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, गुरुजनों ने, बुद्धों ने, तीर्थंकरों ने, अवतारियों ने दी है। तो हमारा जो ज्ञान है, जिसको हम जानकारी आजकल सोचते हैं, वो जानकारी नहीं है। बेसिकली हमारा जो ज्ञान है वो बोध से जुड़ा होना चाहिए। और अगर हमारा बोध पर्सनल नहीं है तो बहुत ही मुश्किल होगा आपको ये समझना कि जानकारी और ज्ञान में भेद क्या है। तो दोनों चीज़ों का जो अंतर है वो आपको समझना होगा, और आप ही समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि आपके अलावा समझेगा कौन? आपकी ही इंद्रियां हैं, आपने ही उन्हें विषयों में डाला है, तो निकालेगा भी आप। इसका मतलब जो मना लोक है, जिसको हम कहते हैं मेंटल फील्ड, जो कि साइंस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्फीयर बना के बताया है, जिसमें कि आपकी मेमोरी है, प्लानिंग है, इमेजिनेशंस हैं, एग्जीक्यूशंस हैं, थॉट प्रोसेस है, लैंग्वेज है। तो वो रिलैक्सेशन के लिए आप ही जिम्मेदार हैं ना, क्योंकि आप मालिक हैं। तो देखिए, प्रकृति ने आपको मालिक बनाया है। मालिक तो नौकर क्यों बनते हैं? स्वामी तो दास क्यों बनते हैं? इसका मतलब अपना स्वामी कौन? जो अपने मन का स्वामी है। परमात्मा को नहीं समझना है। परमात्मा ऑलरेडी समझा है, उसको नहीं समझना है, अपने मन को समझना है। हमारा मन हमारे साथ है, हमारे विरोध में है, हमारे लिए है, ये हमें देखना है। और बहुत सरल चीज़ें हैं असल में। चूंकि आप साधक नहीं हैं, इसीलिए विषय नहीं समझ पाते। जिस दिन आप स्वयं साधक बन जाएंगे तो आपको भी सध जाएंगी चीज़ें, तब आप भी साधु हो जाएंगे। तो साधु वो नहीं है जो कि बहुत तपस्वी, बहुत ज्ञानी। साधु वो है जो अपनी दिनचर्या में अपने मन की मनस्थितियों को देखता रहे, चित्त की स्थितियों, परिवर्तनशील अवस्थाओं को देखता रहे। तो देखेगा कौन? दृष्टा। लेकिन
आपकी आत्म शक्ति, आत्म बल दृष्टि को स्वच्छ कैसे करेगी? ध्यान से। तो इसका मतलब ध्यान क्या है? मन का स्नान। भाई शरीर का स्नान हम सबको पता है, मन का स्थान। आप कहते हैं ना यार बड़ा तनाव है, बड़ी जटिलताएं हैं, उलझने हैं, तो वो कैसे सुलझेंगी? वो बिना ध्यान में जाए नहीं सुलझ सकती। और भी पद्धतियां हैं, लेकिन आज की सदी में जितना कि बुद्धि विकसित हो चुकी है, मन बुद्धि से भी बड़ा विकसित हो चुका है, क्योंकि बाजार मन से भी बड़ा हो गया है। तो बाजार जब आपको उलझाएगा तो ध्यान आपको सुलझाएगा। तो आपकी मन की स्थिति में चुनाव का मालिक कौन है? आप स्वयं हैं। तो चुनाव करते समय ध्यान में कौन रहेगा? आप। तो इसका मतलब सारी बातें घूम फिर के ध्यान से ही जुड़ जाती हैं। आपका ध्यान आपके लिए है और आपको ही साधना है। उसमें भगवान कितने भी अवतारित आ जाएं, आपको मार्ग पे ला सकते हैं समझा करके, लेकिन समझेगा कौन? आप। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई, क्योंकि मैं समझा रहा हूं। ये एक हिस्सा हुआ, आप समझेंगे, ये दूसरा हिस्सा हुआ। रस्सी के दो छोर हैं, मैं इधर से थोड़ा खींच रहा हूं, आप भी खींचिए, हम बीच में मिल जाएंगे कहीं। लेकिन हमारे जो आश्रम थे पहले, उनमें जो व्यवस्थाएं हैं, जो बहुत सुंदर व्यवस्थाएं दी गई थी, वो विदेशी आक्रांताओं की वजह से दूषित हो गई। दूषित ऐसे हो गई कि उन्होंने जो रोजमर्रा का हमारा जीवन पद्धति थी उसको ही विभाजित कर दिया। उन्होंने कहा भाई सन्यास का मतलब ये है कि भाई 75 साल के बाद आप या 50 साल के बाद आप वन जाएं और अपनी जो है मनस्थिति को ठीक करें। और जो पहले 50 साल हैं वो, उनमें ही अगर मनस्थिति इतनी दूषित हो गई, इतनी दमित हो गई, इतनी घृणित हो गई, तो बाकी के 50 साल में उसको ठीक करने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सन्यास और संसार दिन की दो अवस्थाएं हैं, हमारी 24 घंटे की दो अवस्थाएं हैं, उसमें ही साधना पड़ेगा। इकट्ठा नहीं हो पाएगा कि आप 60 साल बाद एकदम से जागे और आप सन्यासी हो गए, हो ही नहीं सकता। जिसने बचपन से ही ना साधा हो और संसार को देखते हुए अपने मन को न साधा हो, वो सन्यास में कितने भी बड़े गुरु के आश्रम में चला जाए उसको कोई भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि साधना कब है? संसार में बैठ के साधना है। सन्यास की तकनीकों से साधना है, अपने मन को साधना है और ध्यान की तकनीक से साधना है। गृहस्थ आश्रम में भी ध्यान में रहते हुए रहना है। ये थोड़ी है कि गृहस्थ में आप रह गए तो शराब पीजिए, कबाब खाइए और सब करिए। मैं तो ये कह रहा हूँ ध्यान में जाके करिए, तो वो जो बीमारियां हैं, जो दूषित मन हो गया है, वो भी धीरे धीरे खुद आपको बताएगा, खुद जगाएगा कि भाई क्या ये रोज रोज की बकवास कर रहे हो। आपको ही सुधारना है। और कौन सुधारेगा? दूसरे तो आपको सहयोग कर सकते हैं। सहयोग की ऊर्जा ही दूसरा दे सकता है आपको। मन में आपको अपने ध्यान में जाकर, क्योंकि वो इलाका आपका ही है। आपने कभी नहीं सोचा इतना बड़ा परमात्मा है, इतना बड़ा सूर्य है, इतना बड़ा चंद्रमा है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसके बाद भी आप हैं। अपनी ओनरशिप, अपनी दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विषय मैंने जो लिया है थोड़ा समझ में आया। उसके बाद हम लोग फिर से अगले सेशन में जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।